सुनेंगे जरा 2 मिनट सुन सकते हैं तो जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो एक बाप था ना, बच्चे पढ़ाने का बड़ा शौक था, और ऐसे ही लोग होते हैं कुरान से प्यार करने वाले। मदरसे लेके गया बच्चे को अपने, जाके कहने लगा हज़रत मेरे बच्चे का दाखिला ले लें। तो वो उस्ताद कहने लगे भाई हमारे मदरसे की जो कैपेसिटी है ना कैंटीन की वो ओवर हो गई, अब हम आपके बच्चे को ले तो लेंगे लेकिन खाने की जिम्मेदारी नहीं है। बाप भी दीन से प्यार करने वाला था, उसने कहा हुजूर ठीक है मेरे बच्चे को कैंटीन में खाना नहीं मिलेगा, चलिए मैं इस पे भी राजी हूं, जो बच्चे खा के उठ जाया करें, जो गिरा पड़ा खाना हो ना वो मेरे बच्चे को खिला दिया करें। ऐसे ही दीन नहीं आ जाता। आप हुजूर हाफिज मिल्लत के इलाके में रहते हैं, झोलियां लेके फिरे थे आपके इलाके में, हालांकि पैदा हमारे इलाके में हुए, बेशक, मगर आपके इलाके में झोली लेके घूमते थे। वो किस बस्ती में उन्होंने दामन नहीं फैलाया था, लेकिन उनकी झोली रंग लाई है। आज दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां पे हाफिज मिल्लत का शागिर्द बिल वास्ता और बिला वास्ता नजर ना आता। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां हाफिज मिल्लत की आज खुदा की कसम यादगार मौजूद ना हो। तभी तो लोग कहते हैं जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज दीनो मिल्लत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई बाप कहने लगा जी कोई बात नहीं, जो कैंटीन में बच जाया करे ना वो मेरे बच्चे को खिला दिया करना। इस पे भी बाप राजी हो गया, इस पे भी बाप राजी हो गया, कहा ठीक है छोड़ जाओ। जब छोड़ के गया ना, कुछ दिन गुजरे, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक बूढ़ी खातून आ गई, लाठी टेकती हुई आई। मौलाना का क्या बात है? का ना बेटा है, ना शोहर है, ना बाप है, ना भाई है, घर में अकेली रहती हूँ। का फिर? का एक कुरान वाला मुझे दे दे ताकि वो मेरे घर खाना खाता रहे और उसके कदमों से मेरे घर में रौनक बनी रहे। ये कहा, उस्ताद की निगाह उठती छोटे से बच्चे पे जिसको बाप बच्चे कुछ टुकड़ों के लिए छोड़ के गया था। इंतजाम करने वाला तो अल्लाह है ना। वो कहा था ना, निगाह के मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बेशक, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इश्क था कुरान का। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। बुढ़ी आ गई, कहने लगी इसे मैं ले जाऊं। कहा तू ले जा। वो लेके गई। सुने, लेके गई। उसका नियम क्या था? रोटी बनाती थी बुढ़ापे में, मगर ये तो मदरसे में रहता था। पहली रोटी जो बनती थी उसे निकाल के उसके लिए रख के कहती थी ये मेरे कुरान वाले के लिए। समझ गए मेरी बात को? बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना ना किसी आलिम की तौहीन है, ना किसी कुतुब की तौहीन है, ना किसी जमींदार की तौहीन है। आप पता नहीं क्या बन के बैठे। मैं आपको बता दूं, इन महफिलों में वही नसीब जगमगाता है अपना जो झुक के आया करता है, फिर यहां से उठ के जाया करता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्याल रखिएगा मेरी बात। बैठ गई और पहली रोटी निकाल के रख देती थी कि ये मेरे कुरान वाले के लिए। वक्त गुजरता गया, पढ़ता गया, गुजरता गया, पढ़ता गया। एक दिन वो आया, रब ने ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। तकमीले कुरान था, पूरा परिवार आया हुआ है, बच्चा बच्चा घर का आया हुआ है, लेकिन जैसी सांस जाके वन्नास पे ठहरी है, बाप उठा सीने से मैं लगाऊं। भाई ने चाहा मैं मुबारकबाद दूं, लेकिन ये बड़ी तेजी से उठा। उस्ताद से इजाजत ली, कहा भी आता हूं, 5 मिनट का वक्त चाहिए। उस्ताद ने कहा ठीक है तेरी मर्जी। दौड़ लगा दी, बच्चे किधर जा रहा है? सीधा उधर जा रहा था जिस बूढ़ी माँ ने इसको रोटियां खिलाई थी। भाई ने कहा ठहर तो सही। बाप ने कहा रुकता क्यों नहीं, मैं तेरा बाप हूं। उसने कहा आपसे बाद में मिलूंगा, पहले उसको खुशखबरी देनी है जो हमेशा मुझे पहली रोटी खिलाती रही है। उससे जाके कहना है देख तेरी रोटी रंग लाई है, आज मैं कुरान का पूरा हाफिज हो गया हूँ। यह कह के बच्चा दौड़ा, लेकिन जब दरवाजे पे गया क्या देखता है कि दरवाजे के आगे भीड़ लगी है, लोगों के सर झुके हैं। इसने कहा बात क्या है? कहा तुझे नहीं पता है आज इस घर की मालिकिन का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, रोता हुआ पलट आता है।
मदरसे में आके बैठ जाता है। अगले दिन फिर ख्याल आया चलो उस माई का दरवाजा देखें जिसने हमें खाना खिलाया था। जब गली में गुजरा लोग बातें कर रहे थे, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है। कहा किस हाल में पाया? एक कहता है मैंने पूछा बता तू जन्नत में क्यों आई है, तो उसने कहा था रब ने कुरान वाले को रोटी खिलाने के सदके में मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हो तो कुरान वालों से प्यार करो, प्यार करो। इसलिए इन्हें कुरान नहीं पढ़ाया गया कि ये इमामतें करें, जिसका जो हक है वो करना है। लेकिन हम इसलिए कुरान पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं ताकि हम अपने परिवार को दीन दे सकें, हम अपनी नस्लों को दीन दे सकें। इसलिए जो बेटियां बेटे पढ़ रहे हैं, मतलब ये नहीं है दरसगाह में बैठेंगे तभी पढ़ाएंगे या दरसगाह में होंगे जाएंगे तभी इस मकसद से पढ़ेंगे। नहीं, तुम जहां बैठ जाओगे वहीं दरसगाह बन जाएगी, तुम जहां बैठ जाओगे वहीं मदरसा बन जाएगा। मैं समझता हूं भले ही किसी की बेटी किसी दारुल इफ्ता में न बैठे और दारुल हदीस में जाकर न बैठे, कई मदरसे में न जाए, कसम से अगर वो सिर्फ इतना कर ले अपने पैदा होने वाले बच्चों को हुजूर की 100 हदीसें याद करा दे, मैं समझूंगा उसके पढ़ने का हक अदा होगा। बेशक बेशक। लेकिन किस कौम से बात करूं? वो कौम जो अपने बच्चों को सुबह इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजने से पहले तैयार करके जब टिफिन बनाती है ना तो मोबाइल देख के कहती बेटे तब तक गेम खेल, मैं तेरा नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। वो कौम कितनी आगे जा सकती है जानते हो? ख्याल कीजिएगा, अगर आपके बच्चे स्कूल में जाने का वक्त बाकी है, मोबाइल देख के गेम में न लगाना, मोबाइल चलाने को न बोलना कि मोबाइल चला भी आ रही हूँ। अपने बच्चे के हाथ में तस्बीह दे के कहना जब तक मैं तेरा नाश्ता तैयार करूं 100 बार मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ के सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आदत बच्चों की डालिए। बेशक। सुबह अपने बच्चों से 100 बार दुरूद पढ़वाइए, सोने से पहले 100 बार दुरूद पढ़वाइए। खुदा की कसम कभी तो हुजूर की बारगाह में ये दुरूद का तोहफा पहुंचेगा, कभी तो हुजूर तवज्जो फरमाएंगे, कभी तो पूछेंगे ना ये किसका लाल है, कौन है जो रोज 100 बार दुरूद पढ़ता है। कभी तो तेरा नाम हुजूर की चौखट पे आएगा। जिस दिन नाम आ गया समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाएगा। अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाएं, कुरान का आदी बनाएं, बेटियों को दीन सिखाएं, मदरसों में पढ़ाएं और बेटियों से ये कहें मत जा किसी मदरसे में पढ़ाने के लिए, खाली अपने बच्चों की आप परवरिश दुरुस्त तरीके से कर लें। खुदा की कसम आपके 10 साल के पढ़ने का हक अदा हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, अपने इदारे का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाओ, जमाने को बता दो कि ये तुम्हारे करम पे नहीं, ये मदीने वाले के करम पे चलते हैं। ये मदरसे किसी के मोहताज नहीं, सिर्फ हुजूर के मोहताज है। और हुजूर का मदरसा है, हुजूर का घर है, वो जाने कैसे चलाना है, वो आपके चंदे से चले या आपके नजराने से चले, ये मुस्तफ़ा की मर्जी है, हुजूर की मर्जी है। और सुने, अगर कभी किसी को मौलवी फोन करके कह देना कि भाई मदरसे के ताउन के बारे में क्या ख्याल है, पहले तो रब का शुक्र अदा करना, कहना मालिक तेरा एहसान है, दीन के लिए तूने मुझे याद किया है। सुभान अल्लाह। इसको खुशनसीबी समझ के आगे बढ़ना है, जो आपकी हैसियत हो उस हिसाब से ताउन करना है। अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, दीन सिखाएं। जब कुरान हमारे घरों में आम होगा तो फिर न चुड़ैल आएगी, न भूत न भूतनी, सारे भूत भूतनियाँ कुरान की तिलावत से इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। हाँ, रब ने हर चीज़ का इलाज कुरान में रखा है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी पे भी भूत परीत आते हों तो कुरान की तिलावत आम कर दो, सारे भूत उतर जाएंगे। अगर फिर भी ना उतरे तो समझ लेना इस पे कोई भूत नहीं है, खुद भूत नहीं है। सीधी सी बात, कुरान वाली बेटियां लेकर के आइए, दीनदार बेटियां तलाश करके लाइए। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। बेशक अच्छी माओ का इंतखाब करें, नस्ल परवान चढ़ेगी, दीन आगे बढ़ेगा। फरमाया गया वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो। ये रब की नेमत है, आज बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। इन बच्चों को रब ने कुरान की दौलत अता की है। ये जिस ज़मीन पर बैठेंगे वहीं कुरान का चश्मा फूटेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जहाँ भी रहेंगे कुरान की तिलावत आम होती रहेगी। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।